डॉक्टर रवि गोड से पहले यहाँ के पॉलिटिकल थॉट्स समझ लेने एक्चुअली बहुत ज़रूरी थे, आप समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ, क्या ये प्रॉब्लम्स, ये हर्डल्स, ये सिस्टेमिक हर्डल्स अमेरिका ने भी फेस किए हैं? या हम कुछ नहीं सीखे वहां से। ऐसा हम लोग आपस में झगड़ते रहेंगे तो सारों राज्यों पे कोरोना की हुकूमत चालू होगी। हम लोग के यहाँ भी वही हुआ था, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में। 3 नवंबर को हमारा इलेक्शन था। फाइजर के रिजल्ट सितंबर में आए थे, लेकिन उसको आने नहीं दिया इलेक्शन तक, नहीं तो हमारी ना दूसरी लहर आती ना कुछ होता। तो मैं बड़ा हैरान हूँ ये सब डिस्कशन। क्या किसी ने यह कष्ट उठाया है कि भारतीय जनता से पूछे कि उन्हें क्या चाहिए? कौन कह रहा है आप लोगों को कि उनको मुफ्त में वैक्सीन चाहिए? अगर एक टैक्सी ड्राइवर है जिसकी महीने की आमदनी 20,000 रुपए है और वो घर पे बैठा है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, खाने को अनाज नहीं है, वो बोलता है 4,000 रुपए लगे तो मैं वैक्सीन ले लूंगा, उसके बाद मैं काम पे जा सकता। किसने कहा है आपको कि लोगों को मुफ्त वैक्सीन चाहिए? क्यों आप बार बार कह रहे हैं मुफ्त देंगे, मुफ्त देंगे? यार क्या मुफ्त देंगे? प्राइवेटाइज करो ना। और ये प्राइवेटाइज करो, जिन लोगों के पैसा है और जिन लोगों को पैसा लेके चाहते हैं वो लेने दो। टैक्सी नहीं चला रहे हैं ना। यहाँ की हिंदुस्तान की हालत तो आप जानते हैं ना, पिछले लॉकडाउन के बाद। और अभी तो बेरोजगार और भी ज्यादा हो गए हैं, ऐसे में तो खाने के लाले हैं। नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो लोग जैसा आप प्राइवेटाइज करोगे, बाकी के फॉरेन वैक्सीन एट रिस्क प्राइवेटाइज, जो अमीर लोग हैं वो कतार में से हट जाएंगे। कोविशील्ड कोवैक्सीन सब लोगों को मिल जाएगी। और मैं राजनीति के लिए क्विकली कहूंगा, देखो ये नोवेल पैंडेमिक है तो किसी को गलती या बोल नहीं सकते, ये नोवेल है, किसी को पता ही नहीं था। 3 जनवरी को सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक गलती नहीं कहूंगा, अगर 3 जनवरी को मोदी जी और पूरा कैबिनेट मिनिस्टर कोवैक्सीन लगा देता था तो वैक्सीन हेजिटेंस नहीं था। लेकिन उनका प्रॉब्लम है, उनकी मजबूरी समझ सकता हो। उनका प्रॉब्लम ये था, वोट दिन पे वैक्सीन लगवाई तो लोग कहते थे कि डॉक्टरों के पहले क्यों लगवाई, और नहीं लगवाई तो लोग कहते थे कि आप लोगों को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। ये जो 3 जनवरी को हुआ वो गलती थी। जो फेज 3 कोवैक्सीन का हुआ भी नहीं था, और फेज 3 न होने के बावजूद 3 जनवरी को कोवैक्सीन को अनुमति देना कोविशील्ड को सितंबर में परमिशन देना। एंटीसिपेट हम नहीं कर पाए। लेकिन राहुल गांधी तो यहाँ कहते हैं कि मैं लगातार बताता रहा, पहले भी बता रहा था, जब आपने नमस्ते ट्रंप कराया उसके पहले भी मैं बता रहा था कि देखो आप जानते नहीं हो क्या आने वाला है, और इस बार भी बता रहा था कि दूसरी लहर आने वाली है, आप लगता है सचेत नहीं हो। और अब वो कह रहे हैं तीसरी, चौथी, पांचवी भी आएगी, सबको वैक्सीनेट नहीं किया। तो गुरु प्रकाश पासवान जी के पास इस बात को लेकर जाना चाहता हूँ। पासवान साहब, क्या ये वो टाइम से जहां आप ये कह सकें कि ये स्टेट सब्जेक्ट होता है हेल्थ? एपिडेमी के समय तो सब कुछ केंद्र के पास इसीलिए निहित होता है, यही बात पुष्पेश जी भी कह रहे थे। क्यों इस समय इसका हवाला दिया जा रहा है? पहली लहर के समय तो मामला ऐसा नहीं था। देखिए दिनेश, अभी समझने की आवश्यकता है, और अभी रवि जी भी सही बात कर रहे थे। वैक्सीन को लेकर के हमने मेलबर्न से भी पिक्चर देखा है, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन से भी पिक्चर देखा है कि वैक्सीन की कमी है। ये वायरस का जो नेचर है ये बहुत ही डायनेमिक है, ये हर रोज चेंज कर रहा है, हर 7वें दिन पे चेंज कर रहा है। तो आने वाले समय में तीसरी लहर आएगी ऐसा एक्सपर्ट बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी बहुत बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, बहुत बड़े वायरोलॉजिस्ट हो गए हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हो गए हैं, मल्टीपल वेव्स की बात कर रहे हैं। देखिए हमें दिक्कत इस बात से जब वो भ्रामक बातें करते हैं। मल्टीपल वेव्स की बात आज तक किसी एक्सपर्ट ने नहीं कहा है। वैक्सीन को लेकर के हेजिटेंसी प्रमोट किसने किया? तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, हम लोगों ने किया। हमने जो कमिटमेंट किया था दिनेश जी, हमने उस कमिटमेंट को पूरा किया है। सिर्फ वैक्सीनेशन ही नहीं, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी कैसे तैयार हो। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 45 ईयर्स से ऊपर के लोगों को पूरे देश भर में केंद्र सरकार के सौजन्य से वैक्सीन मिल रहा है। इस बात को हम लोग क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? इस बात से हम लोग क्यों इनकार कर देते हैं? 45 ईयर्स के ऊपर वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी है, कोविन की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, अपना आधार कार्ड दिखाइए, अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाइए। 45 से ऊपर वाले भी दूसरी डोज के लिए, जिन्होंने पहली डोज ले ली थी, वो दूसरी डोज के लिए कई बार जाते हैं, उनको नहीं मिल रही है। गुरु प्रकाश पासवान साहब, इस ग्राउंड रियलिटी को तो मत नकारिए आप। दूसरे मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आपने कहा अमेरिका भी स्ट्रगल कर रहा है, यूके भी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक बात है। आप जो कह रहे हैं सब किसी ने ऐसा एंटिसिपेट नहीं किया था, लेकिन क्या आप उसको भी कहेंगे कि हमारे समकक्ष हमारे 3% आबादी को दोनों डोसेज लगे हैं, बाकी जगहों पर देख लीजिए क्या है? क्या हम उनके साथ अपना कंपैरिजन करते हुए ये बात कह सकते हैं?
दिनेश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं जानता हूं कि आप जो ये आंकड़े की बात करें तो एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करनी चाहिए। हमारा 3% कितना होता है? 20 करोड़ होता है, उनका 3% कितना होता है? देखिए, तो 3% की बात जो है ये गलत क्या हम ये कह सकते हैं गुरु है। प्रकाश पासवान साहब कि हमारे पास एब्सोल्यूट नंबर के हिसाब से देखें तो आबादी बहुत बड़ी है, इसलिए मरने वालों को इग्नोर करें? नहीं, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं। देखिए, मरने पे तो राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। अगर मरने पे राजनीति करनी होती तो मैं शुरुआत इस बात से करता कि सेकंड वेव में जितनी मौतें हुई हैं उससे 1/3 कौन से स्टेट में हुई हम सब जानते हैं, और कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या स्थिति हम सब जानते हैं। इसलिए राजनीति करने का ये समय नहीं है, ये अप्रत्याशित संकट का समय है। हमें साथ आकर के समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने जिम्मेवारी ली थी। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 90% उनका पहला डोज हो गया है। 45+ को फ्री वैक्सीनेशन मिल रहा है, कोई कोविड की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 18 और 44 में डिमांड सप्लाई का जो गैप है, इस दिशा में हम काम लगातार कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास पासवान जी, एक सवाल और आपसे ज्यादा सवाल मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं एक सवाल और जानना चाहता हूं। देखिए, आपने ये अप्रैल में अनाउंस किया लिबरलाइज्ड प्राइस पॉलिसी, जिसको आपने कहा। तमाम राज्यों ने अपने अपने बजट अनाउंस कर दिए थे फरवरी तक। उनका अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना जो उनका वैसे जो रूटीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए जो काम करने हैं, अचानक जब आपने ये अपना देख लो वाली बात की है, उनका कितना सारा बोझ आ जाएगा, इस बात का भी ख्याल रखा गया है क्या? 25% सारे स्टेट में हमारे विपक्षी दलों की सरकार है क्या? कहीं भाजपा की सरकार नहीं है। आप ऐसे ये लॉपसाइडेड होने का ये आरोप नहीं लगा सकते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग पार्टियों की सरकार है, लेकिन कुछ पार्टियों ने बहुत ही जिम्मेदारी का परिचय दिया है। अनलाइक महाराष्ट्र, अनलाइक दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर के हल्ला हो रहा था। जब हमने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर ऑडिट करना है तो ऑडिट के लिए मना कर देते हैं। तो लगातार इस प्रकार की राजनीति से बच करके हमें समन्वय के साथ कैसे काम करना है, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। अभी बिहार का आंकड़ा पूछ रहे थे। अभी आपने एक बात और कही थी, राजस्थान वाली बात भी कही थी, जिसको डिनाई किया वहां की गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर से उसमें कहा गया कि ये देख लीजिए, ये तस्वीरें आप बताइए। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी वेस्टेज के बारे में जो है उसको तो लगा लें पहले। मुकेश शर्मा जी। दिनेश जी, मैंने पासवान जी को सुना है, वो भी सुनने की हिम्मत रखें। मुझे पहली बात तो दिनेश जी क्षमा करिएगा, आप उनको बहुत समय दे रहे हैं। आपके पास भी आया सर? आप मुझे नहीं, आपके ही सवाल पूछे उनसे मैंने। आपने उनको 3 बार मौका दिया, मुझे 1 बार दिया, दूसरी बार आपका है ना, अब इसमें मत जाइए मुकेश जी, अपनी बात कहिए। मुझे दिनेश जी 4-5 स्पेसिफिक सवाल करने हैं, मुझे कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आया मैं। मैंने पासवान जी से पूछा था पहली बार, जिसका जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, कि डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है, जिस प्रदेश से पासवान जी आते हैं, क्या उस प्रदेश में जो आपने फ्री वैक्सीनेशन करने का जुमला चुनाव में छोड़ा था, क्या आप बिहार की जनता को यह बता सकते हैं कि वो जुमला सच होगा या नहीं होगा? 1 मिनट, अब मुझे बोलने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोला था। कोई नहीं बोल रहा। आप बिहार के बजाय राजस्थान को बीच में ले आए थे, बिहार का जवाब देना भूल गए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो आपने अभी बात कही है कि साहब राहुल गांधी जी एक्सपर्ट नहीं है, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये सही नहीं है? राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के पहले नेता हैं जिन्होंने मोदी सरकार को, अभी वेव शुरू भी नहीं हुई थी, पहली आगाह किया था कि आप अपने दरवाजे बंद कर दीजिए, दुनिया से कोरोना भारत में एंटर होगा। और आपने कहा राहुल जी तो ऐसे ही करते रहते हैं। अगर आपने उस दिन राहुल जी की बात मान ली होती तो जो ताली थाली पिछली बार बजी थी उसकी जरूरत नहीं पड़ती। आप संवेदनशील नहीं थे। और मैं कहना चाहता हूं, राहुल जी के सबसे पहला ट्वीट आप उठाकर देखें, अगर उस ट्वीट पर ये सरकार संज्ञान ले लेती तो आज ये हालत नहीं होती। आपने कहा मैं मरने मराने की बात सवाल नहीं करता। आपने जो उठाए ना, मोटे तौर पर ये बात मैंने उनसे गुरु प्रकाश पासवान जी से पूछी। एक सेकंड मुकेश जी, आपसे मैं एक बात आपने भी तो मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया ना। मैंने छत्तीसगढ़ राजस्थान के संदर्भ में आपसे जो बात पूछी, या पहले शशि थरूर और तिवारी जी के संदर्भ में मैंने जो आपसे बात पूछी थी, क्या उसका जवाब मिला क्या? आपने मुझसे सवाल पूछा ना, आपने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। आपको मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार बेहतर काम कर रही है, और राजस्थान की सरकार ने बाकायदा उसका जो दैनिक भास्कर में छपा था उसका जवाब दे दिया है। और जहां तक सवाल है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ की सरकार जो काम कर रही है सारा छत्तीसगढ़ देख रहा है। और मेरा ये स्पष्ट आरोप है केंद्र की। अभी मैं एक बात का 2 बात और कहना चाहूंगा। केंद्र की सरकार जहां पर गैर भाजपा शासित राज्य हैं, जहां पर भाजपा की सरकार जिन राज्यों में नहीं है, उनके साथ सौतेला व्यवहार हर मामले में करती है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी का मामला हो, चाहे वैक्सीन देने का हम अभी दूसरे मुद्दों पर न जाएं सर। हमको एक लिमिटेड टाइम में ये इस मुद्दे पर बहस करनी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।